हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री न्यूज़ और आज हम बात करने वाले हैं KS-35 के बारे में। ये वीडियो अचानक कैसे आ रही है? क्योंकि इंडियन नेवी ने गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा से इस मिसाइल को फायर करके बे ऑफ बंगाल में एक टारगेट शिप जो कि पहले से ही डिसाइडेड था उसका लोकेशन, उसको हिट करके न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो इसमें ऐसा स्पेशल क्या है? इसमें ये स्पेशल है कि ये जो मिसाइल है इसने अपनी मैक्सिमम दूरी तक जाकर, मतलब इस मिसाइल की जो लिमिट होती है वहां तक जाके प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ अटैक किया है। और ये जो मिसाइल है ये पूरी तरीके से चाइना सेंट्रिक बताई जाती है। इस मिसाइल के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा कोरा क्लास कॉर्वेट के बारे में भी जान लेते हैं। कोरा क्लास की जो कॉर्वेट है वो इंडियन नेवी के सर्विस में 1998 में कमीशन की गई थी। ये जो पूरा जो नेवी का प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट 25A के अंडर आता था और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1350 टन के आसपास बताया जाता है। और इस मिसाइल जो कॉर्वेट है उसमें KS-35 एंटी शिप मिसाइल्स लगी हुई हैं जो कि गाइडेड हैं। और इस शिप के अलावा भी इसी क्लास के इंडियन नेवी के पास और शिप्स हैं, जैसे कि INS किरेच, INS कोलेश और INS गुरमुख। ये शिप्स इंडियन नेवी के पास हैं और साथ ही साथ जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स हैं उनको कोरा क्लास के और भी ऑर्डर्स दिए गए हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज से हैं, जैसे कि उसमें मैरुतिस भी आता है। अब बात कर लेते हैं KS-35 मिसाइल के बारे में, जो कि एक एंटी शिप मिसाइल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं KS-35 मिसाइल जो है वो किस किस टाइप के रोल को कर सकती है। एयर टू सरफेस रोल कर सकती है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है। और इसको बनाया गया था सोवियत यूनियन के अंडर 1983 के दौरान ही। USSR काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और CPSU सेंट्रल कमेटी जो कि USSR की थी, उन्होंने अपने जितने भी शिप्स थे उसको आर्म करने के लिए इस मिसाइल को डेवलप करना स्टार्ट किया था और ये 2003 के आसपास से सर्विस में आ गई थी। इसको 3 कंट्रीज यूज करती हैं, रशियन नेवी, इंडियन नेवी और वियतनामीज पीपल नेवी। बात कर लेते हैं इस मिसाइल के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि इसका जो मास है, मतलब वेट है, वो कितना है। 520 किलो का भी एक वर्जन आता है और साथ ही साथ जो शिप वाला वर्जन आता है वो 610 किलोग्राम का है। जो लेंथ है वो एयर वर्जन की 385 सेंटीमीटर है और जो शिप वर्जन है या फिर सरफेस वर्जन है उसकी 440 सेंटीमीटर है। डायमीटर अगर आप देखोगे तो 42.0 सेंटीमीटर है, मतलब 16.5 इंच के आसपास। इसमें जो वॉरहेड लगता है HE फ्रेगमेंटेशन शेप्ड चार्ज वॉरहेड लगता है। वॉरहेड का जो वेट है वो 145 किलोग्राम बताया जाता है। इसका जो इंजन है वो R95 TP300 टर्बोजेट इंजन लगाया जाता है या फिर टर्बोफैन KS-30U इंजन लगाया जाता है। इसके दोनों वेरिएंट्स अलग अलग आते हैं। विंग स्पैन 133 सेंटीमीटर है। प्रोपेलेंट जो है वो केरोसिन इसमें डाला जाता है। ऑपरेशनल रेंज जो है वो 130 किलोमीटर बताई जाती है और जो उसका अपग्रेडेड वर्जन है वो 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अब बात करेंगे इसके फ्लाइट एल्टीट्यूड के बारे में। तो 10 से 15 मीटर इन रूट, मतलब पूरे रूट में ये 10 से 15 मीटर रहती है, अब ग्राउंड से या फिर सी से। और जब टारगेट के पास, मतलब टर्मिनल एरिया के पास पहुंचती है तो इसका जो हाइट होता है वो 4 मीटर के आसपास पहुंच जाता है। तो आप कह सकते हो ये सी स्किमिंग क्रूज मिसाइल भी है और ये इसको काफ़ी बड़ा एडवांटेज देती है। साथ ही साथ बात करेंगे इसके मैक्सिमम स्पीड के बारे में, तो 1164 किलोमीटर पर आवर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। बात करेंगे इसके गाइडेंस सिस्टम्स के बारे में, तो इसमें इंटरनल गाइडेंस सिस्टम दिया गया है। ARGS-35E एक्स बैंड टर्मिनल एक्टिव रेडार होमिंग भी दिया गया है, जिससे काफ़ी दूरी से भी इसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। KS-35 जो है वो एक नॉर्मल सबसोनिक वेपन है जिसको एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक नॉर्मल एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए बनाया गया है, जिसमें क्रूसिफॉर्म विंग्स, साथ ही साथ फिन्स लगे हुए हैं और साथ ही साथ इसमें सेमी सबमर्ज्ड एयर डक्ट इनटेक भी दिया गया है, जैसे कि ऑलमोस्ट हर एक कॉमन मिसाइल में होता है। इसका जो प्रोपल्सन यूनिट है ये टर्बोफैन इंजन है और जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, मतलब लॉन्च एयरक्राफ्ट से, तो इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से या फिर जहां से लॉन्च किया जा सकता है उससे इसको टारगेट की कोऑर्डिनेट्स दी जाती हैं और ये मिसाइल उसकी तरफ आगे बढ़ पड़ती है। और रडार होमिंग और रेडियो अल्टीमीटर की मदद से ये अपने टारगेट पे काफ़ी प्रिसाइज्ड अटैक करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो काफ़ी कम है। तो इंटरनल सिस्टम कंट्रोल जो कि मिसाइल में दी गई हैं, तो इसके फ्लाइट के दौरान इसके पूरी तरीके से इसको स्टेबलाइज करती हैं। साथ ही साथ इसके एल्टीट्यूड को भी एक अच्छे एरिया में रखती हैं। साथ ही साथ एरिया को भी स्कैन करती हैं कि कितने डिस्टेंस पे वो फ्लाई कर रही है मिसाइल, जो भी वाटर है या फिर सी का लेवल है। और ये जो मिसाइल है ये सी स्टेट के 5 और 6 पे भी पूरी तरीके से परफॉर्म करने में सक्षम है। दिन और रात किसी भी एनिमी फायर या फिर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के बीच में भी ये अटैक करने में पूरी तरीके से सक्षम है। साथ ही साथ एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद और साथ ही साथ हाई सबसोनिक स्पीड और सी स्किमिंग फ्लाइट, जैसे कि अगर इन सभी चीज़ों को मिला दे तो इसके अंदर स्टेल्थी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, मतलब ये मिसाइल काफ़ी हद तक स्टेल्थ हो जाती है।
और छोटे डायमेंशन साथ ही साथ सी स्किमिंग कैपेबिलिटी और स्पेशल गाइडेंस एल्गोरिथम को अगर मिला लिया जाए तो इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है मतलब लूज सिग्नेचर ये देती है एनिमी के रेडार में। और ये एक और रीज़न हो जाता है इस मिसाइल को इंडियन नेवी में एक चाइनीज सेंट्रिक मिसाइल कहने का। इसके अपग्रेडेड वेरिएंट पे भी काम चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में इंडियन नेवी के पास इसके सैटेलाइट नेविगेशन, एक्टिव पैसिव रेडार के साथ ये मिसाइल इंडियन नेवी को मिले और इसकी स्पीड को भी थोड़ा और इंक्रीज करने की बात की जा रही है। तो आज के वीडियो को इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।